कर्नाटक में जो फ्रेंड्स जोग प्रपात है ये शरावती नदी के ऊपर स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। और फ्रेंड्स आपसे एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि ये जो जोग प्रपात है जो कि शरावती नदी पर स्थित है ये भारत के किस राज्य में है, तो आपका आंसर होगा भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। और फ्रेंड्स जोग प्रपात को महात्मा गांधी प्रपात के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ, महात्मा गांधी प्रपात के नाम से भी जाना जाता है। प्रपात को हम वाटरफॉल भी बोलते हैं, वाटरफॉल भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? सही आंसर है ऑप्शन ए वेम्बनाथ झील। वेम्बनाथ झील जो है ये भारत की सबसे लंबी झील है। और फ्रेंड्स आपसे एग्जाम में क्वेश्चन और पूछा जाता है कि ये जो वेम्बनाथ झील है ये भारत के किस राज्य में है, तो आपका आंसर होगा ये भारत के केरल राज्य में स्थित है। ये क्वेश्चन भी फ्रेंड्स एग्जाम में कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, उत्तर भारत और दक्षिण भारत को कौन सी पर्वत श्रृंखला अलग करती है? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी विंध्या पर्वत। विंध्या पर्वत जो है ये उत्तर भारत को और दक्षिण भारत को आपस में अलग करती है। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, खारदुंग ला पास किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? आंसर है इसका ऑप्शन सी लद्दाख। खारदुंग ला पास जो है ये लद्दाख पर्वत श्रेणी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, माउंट आबू जो एक पर्वतीय स्थल है कौन सी पर्वत श्रृंखला में स्थित है? सही आंसर इसका ऑप्शन बी अरावली। माउंट आबू जो कि एक पर्वतीय स्थल है फ्रेंड्स ये अरावली पर्वत श्रृंखला में स्थित है। और आपको ये भी पता होना चाहिए फ्रेंड्स ये जो माउंट आबू है ये भारत के राजस्थान राज्य में है। यहाँ पे लेता हूँ, भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है। और आपसे फ्रेंड्स एग्जाम में क्वेश्चन और पूछा जाता है, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि जो अरावली पर्वत श्रृंखला है इसकी सबसे ऊंची बिंदु का क्या नाम है? तो फ्रेंड्स आपका आंसर होगा गुरु शिखर। यहाँ पे लिख देता हूँ, गुरु शिखर जो है फ्रेंड्स ये अरावली पर्वत श्रृंखला का सबसे उच्चतम बिंदु है या बोल सकते हो हाईएस्ट पॉइंट है। और इसकी जो ऊंचाई है फ्रेंड्स वो है 1722 मीटर। ये भी एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, पैंगोंग झील कहाँ पर स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन डी लद्दाख। पैंगोंग झील जो है फ्रेंड्स ये लद्दाख में है। और आप सभी को पता है कि लद्दाख क्या है, केंद्र शासित प्रदेश बन गया है भारत का। ठीक है, और फ्रेंड्स जो अभी चीन का और जो भारत का विवाद चल रहा है फ्रेंड्स वो पैंगोंग झील के आसपास ही चल रहा है। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत जिसे कि हम थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट कहते हैं किसने दिया था? सही आंसर इसका ऑप्शन सी अल्फ्रेड वैगनर। अल्फ्रेड वैगनर जो थे इन्होंने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत जिसे कि हम थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट कहते हैं ये दिया था। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया। फ्रेंड्स जितने भी क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये सभी क्वेश्चन फ्रेंड्स जो है एसएससी, पीसीएस, यूपीएससी, पटवारी, पुलिस, मतलब कोई भी आप स्टेट एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हो चाहे डिफेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए फ्रेंड्स ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, किसी नक्शे और ढाल को दिखाने के लिए खींची गई असंबद्ध रेखाएं क्या कहलाती है? सही आंसर है इसका ऑप्शन सी हैच्योर। हैच्योर जो होता है फ्रेंड्स ये किसी नक्शे और ढाल को दिखाने के लिए खींची गई असंबद्ध रेखाएं को कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, हिंद महासागर की सबसे गहरी खाई कौन सी है? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी जावा खाई। जावा खाई जो है ये हिंद महासागर की सबसे गहरी खाई का नाम है। और फ्रेंड्स आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये जो मरियाना ट्रेंच है ये प्रशांत महासागर की सबसे गहरी खाई का नाम है, मतलब सबसे गहरे बिंदु का नाम है प्रशांत महासागर के। ठीक है फ्रेंड्स, और विश्व का जो सबसे बड़ा महासागर है फ्रेंड्स वो भी प्रशांत महासागर ही है। और फ्रेंड्स ये जो हिंद महासागर है जिसकी गहराई मैंने आपको गहरी खाई का नाम मैंने जावा खाई बताया, ये भारत की जो नीचे जो महासागर है फ्रेंड्स उसका नाम है हिंद महासागर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, भारत और नेपाल के बीच कौन सी नदी सीमा बनाती है? सही आंसर है ऑप्शन सी काली नदी। भारत और नेपाल के बीच में जो काली नदी है फ्रेंड्स ये सीमा बनाती है। और आपको ये पता होना चाहिए फ्रेंड्स जो नेपाल है ये हमारा पड़ोसी देश है और नेपाल की राजधानी है काठमांडू। ये भी आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, आसियान का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन डी जकार्ता शहर में। और फ्रेंड्स आपको ये भी पता होना चाहिए कि जकार्ता कहाँ पर है, इंडोनेशिया देश में है। अगर आपसे एग्जाम में फ्रेंड्स ये पूछा जाए कि जो आसियान का मुख्यालय है वो किस देश में है, तो आपका आंसर इंडोनेशिया देश होगा। किस शहर में है, तो आपका आंसर जकार्ता शहर में होगा। फ्रेंड्स यहाँ पे बात हुई है आसियान की।
आसियान का फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, और हिंदी में बोलते हैं दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन। और मैंने आपको बताया फ्रेंड्स इसका हेडक्वार्टर जकार्ता इंडोनेशिया में है। इसकी स्थापना जो हुई थी फ्रेंड्स 8 अगस्त 1967 में हुई थी, और 10 देश जो हैं इसके सदस्य देश हैं। 10 देश का नाम मैं आपको बता देता हूँ, बुर्नेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। ये 10 देश जो हैं इसके सदस्य देश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए ग्रेट ग्रेनरी। ग्रेट ग्रेनरी जो है फ्रेंड्स ये मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत का नाम है। ये क्वेश्चन भी फ्रेंड्स एग्जाम में कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी मुंडक उपनिषद। सत्यमेव जयते शब्द जो है फ्रेंड्स ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, हड़प्पा सभ्यता के बंदरगाह का क्या नाम था? आंसर है इसका ऑप्शन डी लोथल। लोथल जो है फ्रेंड्स ये हड़प्पा सभ्यता के बंदरगाह का नाम था। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है? सही आंसर है ऑप्शन ए यजुर्वेद। यजुर्वेद जो है फ्रेंड्स ये धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता एक डैश युग की सभ्यता थी? सही आंसर है इसका ऑप्शन डी कांस्य। सिंधु घाटी सभ्यता जो थी ये एक कांस्य युग की सभ्यता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ का संबंध किस धर्म से है? सही आंसर है इसका ऑप्शन डी बौद्ध धर्म से। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ जो है फ्रेंड इसका संबंध जो है बौद्ध धर्म से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत को डैश संविधान से लिया गया है? सही आंसर है इसका ऑप्शन सी फ्रांस देश के संविधान से लिया गया है भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत को। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं इस वीडियो में मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट 32 क्वेश्चन करवाने वाला हूं। जब आपके ये 32 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे सभी क्वेश्चन मैं आपको एक बार फिर से रिवीजन भी करवाने वाला हूं, ताकि फ्रेंड्स आपको सभी के सभी क्वेश्चंस इसी वीडियो में अच्छे से समझ में आ जाएं और याद भी हो जाएं। और लास्ट में फ्रेंड्स मैंने आपकी नॉलेज चेक करने के लिए इन सभी क्वेश्चन का टेस्ट रखा है। फ्रेंड्स टेस्ट आप जरूर अटैम्प्ट करना, क्योंकि टेस्ट ही आपको बेस्ट बनाता है। तो प्लीज़ टेस्ट आप जरूर अटैम्प्ट करना और अपना आंसर आपने कमेंट करके देना है। कौन सा नियम कहता है कि बुरा पैसा संचरण में अच्छा पैसा बाहर करता है? ये क्वेश्चन फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक्स का। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन डी ग्रैशम का नियम। ग्रैशम का नियम जो है फ्रेंड्स ये कहता है कि बुरा पैसा संचरण में अच्छा पैसा बाहर करता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किसके द्वारा शुरू किया गया है? सही आंसर है इसका ऑप्शन डी अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सी भारतीय झील लेगून झील के रूप में प्रसिद्ध है? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी चिल्का झील। चिल्का झील जो है फ्रेंड्स इसे लेगून झील के रूप में जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। और फ्रेंड्स आपको ये भी पता होना चाहिए कि चिल्का झील जो है ये भारत के ओडिशा राज्य में स्थित है। ठीक है, कहाँ पे है? भारत के ओडिशा राज्य में है, और ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील भी है। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील का क्या नाम है? आपका आंसर होगा उड़ीसा में स्थित चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, कहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने से गंगा नदी बनती है? सही आंसर है इसका ऑप्शन डी देवप्रयाग। देवप्रयाग फ्रेंड्स वह जगह है जहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने से गंगा नदी बनती है। और फ्रेंड्स ये जो देवप्रयाग है ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है? सही आंसर है ऑप्शन बी बांग्लादेश। बांग्लादेश हमारा पड़ोसी देश है और इसके साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। फ्रेंड्स बात हुई है यहाँ पे बांग्लादेश की। बांग्लादेश की राजधानी का नाम है ढाका और इसकी जो करेंसी है फ्रेंड्स उसका नाम है टका। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह पठार कौन सा है जिसमें पश्चिम और पूर्व दोनों ओर बहने वाली जल निकास प्रणाली है? सही आंसर है ऑप्शन डी मालवा। मालवा का पठार जो है फ्रेंड्स इसमें पश्चिम और पूर्व दोनों ओर बहने वाली निकास प्रणाली है।
जल निकास प्रणाली है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, भारत के सबसे पुराने पहाड़ कौन से हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, अरावली की पहाड़ियाँ जो है फ्रेंड्स ये भारत की सबसे पुरानी पहाड़ियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत जिसे कि हम थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट भी बोलते हैं के अनुसार सभी महाद्वीप एक अकेले भूखंड का भाग थे जिसका नाम डैश था। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, पैंजिया। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार सभी महाद्वीप जो थे एक अकेले भूखंड का भाग थे, उसको नाम था पैंजिया। ठीक है फ्रेंड्स, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, यूपीएससी, पीसीएस, एसएससी, रेलवे में कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार सभी महाद्वीप एक भूखंड का भाग थे जो डैश नाम के एक विशाल महासागर से घिरे हुए थे। फ्रेंड्स मैंने आपको ऊपर क्वेश्चन में करवाया कि जितने भी भूखंड थे वो एक महाद्वीप थे जिसका नाम था पैंजिया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बात हुई है कि फ्रेंड्स ये जो महाद्वीप है एक विशाल महासागर से घिरे हुए थे। इस महासागर का क्या नाम था? तो आपका आंसर होगा पैंथालसा। महासागर की बात होगी पैंथालसा होगा, महाद्वीप की बात होगी पैंजिया होगा। काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? सही आंसर इसका ऑप्शन सी, ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड जो है फ्रेंड्स ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली समरेखाओं को डैश कहते हैं। सही आंसर इसका ऑप्शन ए, आइसोहाइट कहते हैं। समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली समरेखाओं को आइसोहाइट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, आपस में जुड़े द्वीप समूह को क्या कहते हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन डी, आर्कीपेलागो। आर्कीपेलागो जो होता है ये आपस में जुड़े द्वीप समूह को कहते हैं। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया गया है? सही आंसर इसका ऑप्शन सी, 3 मार्च को। 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस के रूप में मनाया गया है। आखिरी क्वेश्चन कर रहे हैं इस वीडियो का। इसके बाद जो फ्रेंड्स मैंने आपके लिए रिवीजन रखा है वो